नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज आपके टारगेट पोस्टमैन की क्लास 18 क्लास है। इससे पहले हमने 17 क्लास कंप्लीट कर लिए, जिनमें हमने पीओ गाइड वॉल्यूम 5 प्रोडक्ट सेल एंड सर्विस और जीके कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों कल मैंने आपके लिए 2 क्लासें अपलोड की थी। यदि मैंने बाद में क्लास अपलोड की थी वो आपने यदि नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि दोस्तों वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें मैंने आपको सीओडी के बारे में बताया, सीओडी क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 5,000 रुपये तक की सीओडी पर क्या चार्ज रहता है, 5,000 रुपये तक की ऊपर की सीओडी पर क्या चार्ज रहता है। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पोस्टमैन एग्जाम में आया हुआ है कि 12,000 रुपये तक सीओडी पर क्या चार्ज रहेगा। और दोस्तों जो आज का वीडियो है वो आपका वॉल्यूम 7 का वीडियो है, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम 5 हमने कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों जो आपके वॉल्यूम 7 है वो आपके थोड़ी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, सर वीडियो पूरा इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में हमें डाउट हो रही है, इसलिए दोस्तों ये थोड़ा इंग्लिश में रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इंग्लिश में लेके आया हूँ, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। ए है डीबीओ स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, डीओपी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस ही होती है। बी है द sorting असिस्टेंट हु इज अटेंडिंग टू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेल ऑफिस इज कॉल्ड आरएसए। तो दोस्तों वह sorting असिस्टेंट जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, अटेंड करता है, उसे क्या कहते हैं, आरएसए। सी डेली रिपोर्ट ऑफ एम्बेसी या सेक्शन आर रिसीव्ड बाई सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ये भी सही है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मार्क करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना। ए फॉर द पर्पज ऑफ बैग अकाउंट पीओ इज यूनिट बैग ऑफिस, ये भी राइट है। सेकंड है बी है मेमो ऑफ ऑथराइज बैग बैलेंस। तो दोस्तों ऑथराइज बैग बैलेंस का मेमो किसके द्वारा इश्यूड किया जाता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पीओ या आरएमएस ऑफिस, ये भी सही है। सी है डायग्राम ऑफ ए सॉर्टिंग केस। तो सॉर्टिंग केस का डायग्राम प्रिपेयर्ड बाई एसआरएम, ये भी सही है। तो दोस्तों आपका इसमें भी डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है मेटल टोकन हैज टू बी रिटर्न इफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो दोस्तों जो मेटल टोकन होता है वो यदि सॉर्टिंग असिस्टेंट तो रिटर्न कब करता है। ए गोइज ऑन लीव, ये भी सही है, जब छुट्टी पे जाता है। बी ट्रांसफर टू अदर एचआरओ, ये भी सही है। सी डिसमिस या रिमूव फ्रॉम सर्विस, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ऑल द अबोव। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ईच सेट ऑफ ए सॉर्टिंग ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू। तो दोस्तों कितने में डिवाइडेड है, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, तो सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ए मेल ऑफिस में रीडायरेक्ट एनी आर्टिकल और इंटरसेप्ट और डिलीवरी एनी आर्टिकल टू द एड्रेसी। तो दोस्तों इसमें आपके मेल ऑफिस किसी भी एड्रेसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट या इंटरसेप्ट कर सकता है, किसके ऑर्डर या आदेश पर। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सी आएगा, 5 के अंदर इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, ऑन द अथॉरिटी ऑफ डीजी या हेड ऑफ द सर्किल। फिर हमारा 6 क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएमएस रिकॉर्ड। तो आरएमएस की रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आस्क फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिसर बाय गिवन। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिसर को दी जा सकती है किसके कहने पर या किसके आदेश पर। तो दोस्तों 6 में क्या आएगा आपके सी विद द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द हेड ऑफ सर्किल। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर हमारा 7 क्वेश्चन है द मिसकनेक्शन बिटवीन एयर सर्विस। दोस्तों जब मिसकनेक्शन हो जाता है किसके बीच, एयर सर्विस के बीच, तो आपके रिकॉर्ड ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है। तो आपके 7 में आएगा सी ऑप्शन द हेड ऑफ द सर्किल बाय फर्स्ट पोस्ट। फिर हमारा 8 क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन सही है। ए सर्कुलर ऑफ हेड ऑफ द सर्किल आर इश्यूड बाय मंथली, ये भी राइट है। बी मंथली सर्कुलर्स विच बियर हेडिंग एंड
कंजिक्यूटिव एनिवर्सरीज ऑफ नंबर, ये भी राइट है। सी है दीज सर्कुलर आर इश्यूड एंड फॉरवर्ड टू ऑल सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स एंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये भी सही है। डी ऑल द अबोव राइट, ये दोस्तों आपका सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। फिर हमारा 9 क्वेश्चन है ए मेटल ऑफ टोकन ऑथोराइज टू टाइप मस्ट बी कैरिड बाय ऑल आर्मस ऑफिस। दोस्तों जो मेटल जो आपके ये टोकन होता है वो सभी के पास कैरिंग किया जाता है, किसको छोड़कर? वो आपके हैं सी ऑप्शन, सुपरवाइजिंग ऑफिसर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 10 है ए मेटल टोकन इज सप्लाइड बाय। तो दोस्तों मेटल टोकन किसके द्वारा सप्लाइड किया जाता है? 10 में आपके द सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, बी आईआरएम, सी रिकॉर्ड ऑफिसर। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 11 क्वेश्चन है द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क जो इश्यूड बाय। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन वर्क का मेमोरेंडम किसके द्वारा इश्यूड किया जाता है? आपके 11 में आएगा डी ऑप्शन, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। फिर हमारा 12 क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक डिपोट इज। तो 12 क्या है? स्टॉक डिपार्टमेंट में जो इनवॉइस रिसीव होता है उसका प्रिजर्वेशन टाइम कितना है? तो दोस्तों 12 में आएगा आपके डी ऑप्शन, कितना है? 3 ईयर। फिर हमारा 13 क्वेश्चन है मार्क करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन पीरियड। तो दोस्तों प्रिजर्वेशन पीरियड से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन ऑर्डर बुक ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शन इज 3 ईयर्स। दोस्तों इसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितना होता है? 3 ईयर्स, ये भी सही है। फिर बी है वर्क पेपर ऑफ आरएमएस ऑफिस एंड सेक्शन इज 18 मंथ, ये भी सही है, इसका भी 18 मंथ ही होता है। सी ऑप्शन correspondence related to robberies, theft, etc. is 1 year after the case closed, ये भी सही है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 14 क्वेश्चन है among the postage stamp kept in the stock of mail office for sale if any stamp cannot be disposed of within a responsible time the matter should be reported to। दोस्तों किसको रिपोर्ट करेंगे? आपके दोस्तों 14 में क्या आएगा? 14 में आएगा आपके डी ऑप्शन, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 15 क्वेश्चन है, इसमें कौन सा राइट है ये बताना है हमें। ए इन हेड रिकॉर्ड ऑफिस 1 की ऑफ द स्वेप विल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ एचआरओ एंड अदर 1 इज अकाउंटेंट, राइट है। बी है हमारा the insured seal supplied to the set of mail office should be kept in the personal custody of head sorting assistant। C है each set of section is supplied with a portfolio with lock and key bearing designation of section। तो दोस्तों 15 में D है आपके। तो 16 है हमारे the head sorting assistant of each set of the various section attached to record office will be supplied by। तो दोस्तों किसके द्वारा सप्लाइड? बी आपके द रिकॉर्ड ऑफिसर और मंथली, तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 17 क्वेश्चन है द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट ऑफ टू रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस एट आरओ। तो दोस्तों 17 में क्या आएगा आपके? इसमें आपका आएगा द हेड ऑफ द सर्किल, डी ऑप्शन। फिर हमारा 18 क्वेश्चन है द सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर। तो स्पीड पोस्ट के सुपरवाइजर विल सेंड हिज डेली रिपोर्ट। तो वो डेली रिपोर्ट सेंड करते हैं मैनेजर स्पीड पोस्ट को। उसमें क्या भेजते हैं दोस्तों आपके? इसमें आपके बाय यूजिंग फॉर्मेट MS83। फिर हमारा 19 क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द मोर इंपोर्टेंट irregularities and occurrences which must be mentioned in daily report। दोस्तों आपके डेली रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करना पड़ता है? ए all irregularities reported by telegraph या फैक्स, राइट है। बी absence of carrier appointed to receive or deliver mail the mails detained in consequence being maintained, ये भी सही है आपका। सी है रिसिप्ट और डिस्पैच ऑफ स्पेशल बैग, ये भी सही है दोस्तों आपका। तो आपका 19 में क्या आएगा? फिर डी ऑप्शन आएगा। फिर हमारा दोस्तों 20 क्वेश्चन है एट ऑल स्टेशन एक्सेप्ट चेंजिंग स्टेशन
द सेट अबाउट टू प्रोसेड। दोस्तों इसमें आपके 20 में आएगा सी ऑप्शन। एट द hour फिक्स्ड बाई सुप्रिटेंडेंट विच विल बी एट लास्ट एन हाफ आवर बिफोर द डिप्रेचर ऑफ ट्रेन। फिर हमारा 21 है द स्टाफ ऑफ ए मेल ऑफिस में लीव द ऑफिस एट एनी पीरियड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। तो दोस्तों 21 में क्या आएगा आपके, विथ द परमिशन ऑफ HSB विथ द परमिशन ऑफ द IRM CA फॉर द अटेंडिंग ऑफ मेल एक्शन। तो दोस्तों इन सब की परमिशन से आप पीरियड ऑफ ट्यूरिंग के दौरान दोस्तों आप लीव रह सकते हो। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। फिर हमारा 22 क्वेश्चन है द विंडो ऑफ द मेल वैन ऑफ सेक्शन शुड बी कीप्ड क्लोज। तो 2 क्या है, एक अनुभाग के मेल वैन की खिड़की बंद होनी चाहिए दोस्तों कब भी 22 में। तो क्या आएगा दोस्तों 22 में आपके when the train is draw up at railway station platform till the train start। तो आपका सी ऑप्शन सही है। फिर हमारे 23 क्वेश्चन है when an official on duty in a mail van is attacked with any serious illness the mail agent mail guard should be कम्युनिकेटेड द फैक्ट टू। तो दोस्तों यदि कोई भी ड्यूटी के दौरान इलनेस हो जाता है सीरियसली, तो दोस्तों वो जैसे कोई मेल गार्ड या मेल एजेंट तो किसको कम्युनिकेट करेगा, तो दोस्तों वो आपके द गार्ड ऑफ द ट्रेन, इसको भी कर सकता है द सुपरिटेंडेंट, सी द रिकॉर्ड ऑफिसर, डी ऑल द अबव। तो इस आपका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारे 24 क्वेश्चन है द केज टीबी एड्रेस टू द मेल ऑफिस ऑफ टर्मिनल स्टेशन इज टू ओपन एट द टर्मिनल स्टेशन पर्सनली। तो दोस्तों KGTB जो एड्रेस ही है टर्मिनल सेक्शन के मेल ऑफिस पर, तो वह टर्मिनल सेक्शन पर पर्सनली किसके द्वारा खोली जाती है। तो दोस्तों 24 में आपके क्या आएगा, सी ऑप्शन द HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर आपके 25 है रोटेटिंग बैग कंटेनिंग आर्टिकल मार्क्ड बाई पार्सल पोस्ट। तो दोस्तों हम जैसे बैग के ऊपर पार्सल पोस्ट मार्क करते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है, टू बी एंटर्ड इन द मेल लिस्ट अंडर द अनयूजुअल मेल। तो दोस्तों इसमें ये भी नहीं होगा, टू बी एंटर्ड अंडर द ड्यू मेल, नहीं दोस्तों पार्सल बैग में तो अनयूजुअली मेल होती है। तो सी ऑप्शन क्या है, टू बी इंक्लूड इन द टोटल अनयूजुअल मेल एंटर्ड एट द टॉप ऑफ मेल लिस्ट विथ सुटेबल रिमार्क। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 26 क्वेश्चन है फॉरवर्ड मेल लिस्ट कंटेनिंग बैग फॉर 1 और मोर इंटरवीनिंग ऑफिस इज टू बी एंटर्ड इन द मेल लिस्ट। दोस्तों तो एक या अधिक हस्तक्षेप कार्यालय के लिए बैग वाले फॉरवर्ड मेल सूची में दर्ज किया जाना है। दोस्तों क्या दर्ज किया जाना है, तो दोस्तों 26 में आएगा आपके ए हेड ड्यू मेल इन द कॉलम TB। तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा 27 क्वेश्चन है ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। दोस्तों तो किसकी प्रेजेंस में सील करना चाहिए आपके 27 में, सी ऑप्शन द HSA या मेल गार्ड या मेल एजेंट। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर 28 है एक्सप्रेस मेल बैग्स या एक्सप्रेस बंडल मीन। तो इसका मीन क्या होता है 28 में, द मेल विच शुड ओपन फर्स्ट एंड टेकन फॉर सॉर्टिंग इमीडिएटली। तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही है 28 में। फिर हमारा 29 क्वेश्चन है ए स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन देयर आर मोर देन। तो स्टेशन बंडल कब जस्टिफाइड किया जाएगा, जब इसकी संख्या 5 योर और द लेटर या 5 से ज़्यादा हो, या फिर दोस्तों सी आपके 49 से ज़्यादा। तो दोस्तों आपको इसमें सी ऑप्शन ही आएगा। 30 क्वेश्चन है वेदर द पार्सल बैग एंड पैकेट बैग ऑफ द सेट आर टू बी इंक्लूड इन द ट्रांजिट बैग और टू बी सेंड लूज विल बी शो इन। तो दोस्तों किस में शो करेंगे इसको 30 के अंदर आपके, इसमें आपके द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ द सेट। तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा 31 क्वेश्चन है बिफोर क्लोजिंग द वर्क बंद करने से पहले द सेट ऑफ फॉर द डे द वर्क पेपर इज मस्ट बी एग्जाम्ड बाई। तो सेट के काम को बंद करने से पहले वर्क पेपर की जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों किसके द्वारा, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट।
तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर 32 क्वेश्चन है, फाइनल ड्यूटीज ऑफ द एचएस बिफोर क्विटिंग ऑफिस। ऑफिस छोड़ने से पहले एचएस की का क्या फाइनल ड्यूटी होती है। 32 में ए शुड केयरफुली एग्जामिन ईच sorting कंपार्टमेंट टू सी दैट नो आर्टिकल आर लेफ्ट इट अनसॉर्टेड, ये भी राइट है। बी द स्वीपिंग यूज लेबल्स ब्रोकन सील etc आर पर्सनली एग्जामिन, ये भी राइट है। सी द आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी स्टाम्प सील एंड बुक्स etc आर केयरफुली प्लेस्ड इन द पोर्टफोलियो, ये भी राइट है दोस्तों। फिर डी ऑप्शन, ये दोस्तों आपको इसमें डी ऑप्शन ही आएगा, सभी राइट है इसलिए। फिर हमारा 33 क्वेश्चन है, ए sorting असिस्टेंट विल बी कंसिडर्ड अनफिट फॉर हिज पोस्ट। दोस्तों अपनी पोस्ट कब वह अनफिट कहलाएगा। इफ ही नॉट ड्रेस्ड नीटली, बी इफ ही इज ए रेगुलर लेट कॉमर, सी इफ ही must सेंड आर्टिकल रेगुलरली विच आर क्लियरली एंड विजिबल। तो दोस्तों 33 में क्या आएगा आपके सी ऑप्शन। फिर हमारे 34 क्वेश्चन है, द स्टेशन एंड टर्मिनल बंडल्स रिसीव्ड फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ए ऑप्शन शुड बी प्लेस्ड अनओपन्ड इन द बैग इन विच देर आर टू बी फॉरवर्डेड। दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारे 35 है, 8% एमपीसी फंक्शनिंग एट। दोस्तों आपके एपीएमसी है वो अभी कहाँ पर है, इसमें आपका आएगा बम्बई, सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 36 क्वेश्चन है, दोस्तों एएमपीसी अलग होती है और एपीएमसी अलग करती है। एएमपीसी आपके कहाँ पर है, बम्बई में। 36 क्वेश्चन है, द फी फॉर ए रजिस्ट्रेशन आर्टिकल दैट हैज बीन डिलीवर्ड बाय ए पोस्ट ऑफिस इन द सेम टाउन एंड presented for registration and opened with a revised address is। तो दोस्तों 36 में आपके क्या आएगा, इसमें आएगा आपके ए रजिस्ट्रेशन फी प्रेस्क्राइब्ड ओनली। तो दोस्तों इसमें क्या लगती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा 37 क्वेश्चन है, हाई वैल्यू स्टेशन एमओ बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन द नंबर ऑफ HVMO फॉर ए पर्टिकुलर स्टेशन एक्सिट। दोस्तों 37 में क्या आएगा आपके ए ऑप्शन 1। फिर हमारे 38 क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रजिस्टर्ड बंडल शुड बी ट्रीटेड इज। दोस्तों क्या ट्रीटेड करेंगे 38 में, सी एज ए सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल। फिर हमारे 39 क्वेश्चन है, इन ए मेल ऑफिस व्हेन द वर्क इज नॉट गोइंग ऑन द रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग केस मस्ट बी लॉक्ड एंड द की शुड रिमेन। दोस्तों 39 में आएगा आपके सी ऑप्शन विद द रजिस्ट्रेशन एसे। फिर हमारे 40 क्वेश्चन है, इफ ए रजिस्टर्ड आर्टिकल इज प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग एट द काउंटर ऑफ मेल ऑफिस ऑन संडे। दोस्तों अगर संडे के दिन अपन ये बुकिंग कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों 40 में, इट विल बी एक्सेप्ट करेंगे विद द लेट फी इन एडिशन टू नॉर्मल फी, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। फिर 41 क्वेश्चन है, इन द मेल ऑफिस इंश्योर्ड चेक शीट इज टू बी मेंटेन्ड बाय। दोस्तों किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, इसमें आपके द HSA या सुपरवाइजर, तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर हमारे 42 क्वेश्चन है, द सुपरवाइजर ऑफ ए CRC इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए रहते हैं दोस्तों, CRC के सुपरवाइजर। दोस्तों 42 में आएगा आपके ए ऑप्शन है, टाइमली ओपनिंग ऑफ द सेट, ये भी राइट है। बी मेंटेनिंग द मास्टर डाटा फॉर द इंटरिम डिस्पैच, ये भी राइट है। सी ओपनिंग बैग एलोकेशन, क्लोजिंग बैग एलोकेशन, ये भी राइट है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। फिर 43 क्वेश्चन है, सेट मास्टर रिलेटिंग टू CRC मीन्स। तो CRC मीन्स क्या है, ए द इंचार्ज ऑफ ए सेट ऑफ CRC, B the HSA of the set of under which CRC is functioning, C the number of each working set in the CRC। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर 44 क्वेश्चन है, द सिस्टम एडमिनिस्टर इन CRC। इसमें दोस्तों ए ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम बाय कीपिंग
secrecy of his own password and also ensuring proper maintenance on password of all official working in CRC, ये भी राइट है। बी है ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ MIS, दोस्तों ये भी राइट है। सी ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ INI सेटिंग फॉर मॉडर्न ट्रांसमिशन एंड पीरियडिकल बैकअप रिस्टोर, ये भी सही है। दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों जो भी आपके ऊपर आया था मेटल टोकन, तो दोस्तों मेटल टोकन क्या होता है? मेटल टोकन जैसे हम दोस्तों किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमें दोस्तों टिकट चाहिए वहाँ पर खड़े रहने के लिए भी, लेकिन दोस्तों जो हमारे ये मेल एजेंट मेल गार्ड है, अगर ये रेलवे स्टेशन पर रहते हैं तो दोस्तों इनको भी टीटी पकड़ भी लेता है। दोस्तों ये क्या, वो मेटल टोकन दिखा देते हैं, दोस्तों इनको कुछ भी कहा नहीं जाता है, इसलिए वो अपने पास मेटल टोकन रखते हैं। फिर हमारा 45 है मेल एजेंसी मास्टर रिलेटेड टू CRC मेंस, दोस्तों इसका मतलब क्या है? फिर इसमें आएगा आपके सी ऑप्शन। इट कंटेन्स एजेंसीज डिटेल ऑफ MMS एंड सेक्शन फॉर कैरिंग बैग्स क्लोज्ड इन द CRC टू द अदर ऑफिस। फिर हमारा 46 क्वेश्चन है बीट मास्टर रिलेटेड टू CRC मेंस, दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसमें आपके बी ऑप्शन आएगा। इट कंटेन डिटेल्स ऑफ बीट्स कवर्ड बाई ईच डिलीवर ऑफिस, दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन आ गया। फिर हमारे 47 है द ब्लैंक पार्सल लिस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ओपनिंग ऑफ ए मेल बैग विल बी हैंडेड ओवर टू द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, दोस्तों 47 में क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन। विल बी एंटर्ड इन सेपरेट मेल लिस्ट एंड TFR डायरेक्ट टू द PSA अंडर एक्यूटेंस, तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारे 48 क्वेश्चन है पार्सल सॉर्टिंग केस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट लोकेड व्हेन द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इज नॉट गोइंग ऑन एंड द केप्ट मस्ट रिमेन, दोस्तों 48 में क्या ऑप्शन आएगा आपके? सी ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें विथ द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट। 49 क्वेश्चन है कंप्यूटराइज ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस फैसिलिटीज, दोस्तों क्या फैसिलिटीज देता है आपके कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस? ए प्रॉपर वॉच ऑन ड्यू मेल एंड एन एस्टिमेशन ऑफ द एक्स्ट्रा मेल रिसीव्ड, ये भी सही है। बी रिड्यूशन ऑफ पेपर वर्क, ये भी सही है। सी मोर क्लियरिटी ऑफ एंट्रीज मेड इन द मेल लिस्ट, दोस्तों इसमें आपके सभी ऑप्शन सही है, डी आएगा इसमें। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन नो मेल बैग इज क्लोज्ड फॉर ऑफिस फॉर which a blank parcel list is to be issued the PPL should be dispatched, तो दोस्तों इसमें आएगा आपके ए ऑप्शन बाय इंटरनिंग इन द मेल लिस्ट डिस्पैच फॉर दैट ऑफिस। दोस्तों हमारा ये वॉल्यूम 7 का वीडियो पूरा हो गया है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। अगला वीडियो जिसमें दोस्तों आपके 50+ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और दोस्तों एग्जाम से पहले एक आपका मॉडल पेपर भी ले जाएगा, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।